सच बताऊँ मैं भी आने से पहले ना मतलब सबने मेरे को ऐसे बोला कि नहीं जाना, बोला वहाँ पर तो बोला सीजेरियन होता है। हाँ, तो लोगों ने भी देखा है बिकॉज मेरे पास रेफरल केसेस ज़्यादा आते हैं ना। आई डोंट हैव द सिंपल केस, मेरे पास वो केसेस आते हैं जो सब जगह से बिगड़ के फिर उनको याद आती है अब जाना लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे दिमाग में सबने यही डाल दिया था कि वहाँ पर तो सीजेरियन ही होगा, सीजेरियन ही होगा। मुझे लगता है हर महीने 2 या 3 सीजेरियन ऑन डिमांड होते हैं। लड़कियाँ बिल्कुल पेशेंट, शी इज द, मैंने इनको बोला शी इज द फॉर लास्ट 2 years पहला पेशेंट है जिसने फर्स्ट टाइम पेन्स ली और कोई शोर नहीं किया। नहीं प्रियंका रोशनी से भरी, चांद से मुस्कान जैसे प्यारी सी परी, जीवन की राहों को देखो ये है जिंदगी की बात, पहाड़ी साथ चलती अपनी सपनों की रात। हवा में मिलती है प्यार की बातें, रंगीन फूलों की खुशबू और खिलते हैं सपने साथ। छोटी सी बात हो या बड़ी, सब कुछ है अपना, दुनिया को दिखाए हिमाचल की असली बात। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका राज। नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, हमारे घर आई एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी परी। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ का हमें पूरे 9 महीने से इंतजार था, क्या होगा बेबी बॉय बेबी गर्ल, एंड फाइनली इट्स अ बेबी गर्ल। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज भी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और आज हमारा डे 3 है और आज हम यहाँ पर शाम को जाएंगे, यहाँ से डिस्चार्ज, फिर जाएंगे हम अपने घर फाइनली। बट इस हॉस्पिटल में आने से पहले जैसे मेरी जो डिलीवरी हुई है वो हुई है यहाँ पर हमारी विवेकानंद हॉस्पिटल में। बट सच कहूँ दोस्तों, हमें एक बात कहावत सच है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि जब मैंने एट द लास्ट मोमेंट में मैंने डिसीजन लिया कि मैं विवेकानंद हॉस्पिटल में अपना इलाज कराऊंगी, मतलब अपनी जो डिलीवरी है वो यहीं पे करवाऊंगी। बट तो सबने मेरे दिमाग में ये डाल दिया था कि आप विवेकानंद मत जाओ, विवेकानंद हॉस्पिटल मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर ना आपका सीजेरियन ही होगा, वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी तो होती ही नहीं है, सारे सीजेरियन ही होते हैं। तो एक तरह कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी यही बात थी। बट ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मेरी प्यारी सी बेबी हुई है यहाँ पे। और मतलब बहुत सक्सेसफुल था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था और मेन यहाँ के जो डॉक्टर है बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और पूरी कोशिश करते हैं कि मतलब हम सीजेरियन ना करें, नॉर्मल के लिए ही जाएं। बट बाकी मैं अब आपको उन्हीं से मिलाऊंगी, उन डॉक्टर से बातचीत करेंगे। बिना किसी देरी की इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और अब चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर के पास। जो हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर विवेकानंद हॉस्पिटल में ओपीडी का एक अलग से ही सेक्शन है, तो उनका रूम नंबर है 13। तो अब बस हम वहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलेंगे, फिर जाएंगे हम लेबर रूम में। तो सबसे पहले जाएंगे हम, ये देखिए यहाँ पे रूम नंबर 13, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग ओपीडी। तो यहीं पर बैठते हैं हमारे डॉक्टर मेलिना, जिन्होंने मेरी सक्सेसफुल डिलीवरी की है। तो पहले चलते हैं हम अंदर। हेलो मैम। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। वेलकम। और लग भी नहीं रहा मुझे ऐसे कि मेरी डिलीवरी हुई है। मैं तो ऐसे चली फटाफट। को कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है, बस जो आप करते हो हम पे, हम उसका रिजल्ट देते हैं। हाँ जी मैम। तो सबसे पहले मैम मतलब मैं अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उनको बताना चाहती हूँ कि मैम बहुत ही अच्छे डॉक्टर है दोस्तों। मतलब मैंने सोचा भी था, मुझे पता नहीं था एक्चुअली में, क्योंकि पहले मैं कहीं और इलाज करा रही थी। लास्ट मोमेंट में मुझे बोला गया कि मतलब आपने वहाँ जाना है विवेकानंद हॉस्पिटल में, डॉक्टर मेघना मिलेंगी आपको वहाँ पे। थैंक यू। और मैं सच बताऊँ मैम, यहाँ आने से पहले ना मतलब सबने मेरे को ऐसे बोला कि नहीं जाना, बोला वहाँ पर तो बोला सीजेरियन होता है। हाँ, तो लोगों ने भी देखा है बिकॉज मेरे पास रेफरल केसेस ज़्यादा आते हैं ना। आई डोंट हैव द सिंपल केस, मेरे पास वो केसेस आते हैं जो सब जगह से बिगड़ के फिर उनको याद आती है अब जाना लेकर। तो सबसे पहले दोस्तों मेरे दिमाग में सबने यही डाल दिया था कि वहाँ पर तो सीजेरियन ही होगा, सीजेरियन ही होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब मतलब बकवास के बाद, क्योंकि मैंने खुद देखा अपने सामने कि कुछ ऐसे भी केसेस थे कि वो खुद सीजेरियन करवाना चाहते थे, बल्कि मैम ने उनको बोला कि नो मीन्स नो, आपका अगर नॉर्मल होगा तो नॉर्मल ही करना है। सच में मैम, और हो भी गया, और उनका हो भी गया। मतलब इतने अच्छे केसेस मैम सच, और ऊपर से टिपिकल केसेस को मैम ने हैंडल किया और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है मैम दोस्तों। मैं तो सच बता रही हूँ कि मतलब यहाँ पर आए डॉक्टर मेघना से ज़रूर अपना इलाज करवाएं। थैंक यू। हाँ जी मैम, आप कुछ बोलना चाहते हैं? बस यही बोलना चाहते हैं कि मिथ है लोगों की, ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पूरे
कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्ट टांडा मेडिकल कॉलेज हमारा ही हॉस्पिटल 24 घंटे पेशेंट्स लेता है। बाकी जगह से रेफर हो जाते हैं, सिविल हॉस्पिटल रेफर करता है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स फिर यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे उनको सब कुछ मिलता है। हमारे पास 3 पीडियाट्रिशियंस, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, निकू है, हमारे पास फैसिलिटीज़ है, हमारे पास 3 एनेस्थेटिस्ट है, हमें पता होता है अगर पेशेंट क्रिटिकल है, हमारे पास ICUs हैं, इतना कुछ है हमारे पास, इतना सब कुछ किसी हॉस्पिटल में एक्सेप्ट मेडिकल कॉलेज कहीं नहीं मिलता है। और मेडिकल कॉलेज में क्या होता है 100 डिलीवरीज होती है, वहाँ इतना अटेंशन नहीं मिल पाता है, इससे लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं। वही लोग यहाँ आते हैं जो नहीं आना चाहते हैं, क्यों रात में उनको कोई नहीं आके देखता है एक्सेप्ट मी, एंड दिस इज अ फैक्ट, आई कैन बेट ऑन दैट। दिस इज द ओनली रीजन कि मेरे पास क्रिटिकल केयर आता है। क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं जिनका पानी खत्म हो गया, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, वो सब यहीं आते हैं। जो बाकी जगह आपको दिखता है वो नॉर्मल होते हैं, वो सच में हाई रिस्क नहीं होते, इसलिए वो नॉर्मल होते हैं। और जो हमारे पास होते हैं वो मेरे पास 80% हाई रिस्क होते हैं, 80%। तो जिसको होना नॉर्मल, अब आपका कुछ भी नहीं था तो मैंने कुछ नहीं किया। हमारे कितने डायबिटीज वाले नॉर्मल हो जाते हैं, बट मेरे पास सच में नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बहुत जगह से लोग आके मैम अब आपकी ओपिनियन चाहिए, अब वही कराना चाहते हैं, क्या करें। वो 9th मंथ में आए होते, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता उनको देने का, तो कुछ चले जाते हैं सवेरे। दैट इज फैक्ट। आप भी तो लास्ट में, लेकिन मैं भी सब ठीक रहा, सब कुछ ठीक रहा। और मतलब कुछ पेशेंट तो खुद से ही चाहते हैं, मतलब आजकल मतलब 90% जो जनरेशन है ना आजकल की, मुझे लगता है हर महीने 2 या 3 सिजेरियन ऑन डिमांड होते हैं। लड़कियां बिल्कुल पेशेंट, शी इज द, मैंने इनको बोला शी इज द फॉर लास्ट 2 इयर्स पहला पेशेंट है जिसने फर्स्ट टाइम पेन्स ली और कोई शोर नहीं किया। नहीं तो इनके तक पहुंचते पहुंचते पेशेंट हमें रात को बुला के सेंड कर दो, फिर पूरी फैमिली उस टाइम मोटिवेट हो गई होती है कि सिजेरियन कर दो, फिर बाहर जाके बोलते हैं हमारा सेंड हो गया, वो करवाया होता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिजेरियन में होती है, यहाँ पर नॉर्मल भी होती है, अनटिल अनलेस कोई टिपिकल केस हो, क्योंकि ऑन द स्पॉट, क्योंकि लास्ट में अगर कुछ होगा तो सारे डॉक्टर को पूछेंगे कि क्या हुआ है बच्चे को। और हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप सिजेरियन क्यों कर रहे हो उसके लिए एक ऑडिट फॉर्म है गवर्नमेंट का, आप ऐसे नहीं मजे से अगर मुझे सिजेरियन नहीं करना है तो मेरी रातों में नींद ही नहीं खराब होगी, मैं सारे दिन में निपटा के घर चली जाऊंगी, जो पहले होता था। पहले यूज टू डू डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स करते रहे 5 बजे हो गए पहले ही निपटा दो, वी नेवर डू दिस। मेरे तो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओ फुल फ्लेज ठीक है, तो डॉक्टर को मतलब ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेना पड़ता है, या फिर अगर कोई पेशेंट बिलीवनेस के साथ बोल रहा है तो ऑन डिमांड कोर्ट हैज गिवन ऑर्डर कि अगर पेशेंट नहीं नॉर्मल कराना चाहता आपको करना है, जैसे कोर्ट ऑर्डर टू अस, क्या करें। और मेरा तो बहुत अच्छा किया मैम, थैंक यू सच में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मुझे सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी कल डिलीवरी हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ठीक नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ठीक हो आप, बिल्कुल जी सच में थैंक यू। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब मैम से मिलकर, और मैम बहुत ही अच्छे डॉक्टर है दोस्तों, मतलब उनको पता है कि किस तरह से पेशेंट से बात करनी है। अगर हम पेशेंट मान नहीं रहा तो उस टाइम पे डांटते भी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इनको डांटते हुए भी देखा, पर मतलब जो वैलिड रीजन होता है, और बहुत ही अच्छा छोटा पेशेंट एनकरेज करना पड़ता है ना। गॉड ब्लेस यू सो मच। ओके, तो दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और देखिए अभी जो मैं ऐसे हट्टी कट्टी घूम रही हूँ, मुझे लग भी नहीं रहा है कि अभी मुझे डिलीवरी करके 1 दिन भी नहीं हुआ, अभी पूरा कुछ घंटे ही हुए और मैं पूरी फिट एंड फाइन हूँ और मुझे बिल्कुल एक्टिव लग रहा है। मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट थी पहले, मेरी अभी डिलीवरी हुई है, मेरी एक छोटी सी बेबी गर्ल हुई है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है, यहाँ की जो मेडिकेशन है, डॉक्टर का जो फुल सपोर्ट है, उसी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो मैं मतलब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाहती थी। ऐसा नहीं कि मैं इस हॉस्पिटल को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना ये कोई पेड प्रमोशन है ना कुछ, ये बस मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये बात शेयर करनी चाहिए, तो मैंने आप लोगों से की। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।